हर हर महादेव। दोस्तों, एक बार की बात है, अर्जुन वन में फूल लेने गए। वहां हनुमान जी पहले से ही विराजमान थे। अर्जुन ने जैसे ही फूल तोड़ा तो हनुमान जी की निद्रा टूट गई। हनुमान जी ने पूछा, कौन है वहां? अर्जुन बोले, मैं हूं। हनुमान जी ने पूछा, यहाँ क्या करने आए हो? तो अर्जुन बोले, फूल लेने आया हूं। हनुमान जी बोले, फूल ले जाने से पहले कम से कम पूछ तो लो। अर्जुन बोले, फूल ले जाने से पहले क्या पूछना? यह तो इतनी छोटी सी बात है। हनुमान जी बोले, बात छोटी या बड़ी नहीं है, बात चोरी करने की है। किस लिए फूल ले जाने हैं? तो अर्जुन ने कहा, पूजा के लिए ले जाना है। हनुमान जी ने कहा, पूजा? अच्छी बात है, लेकिन चोरी से फूल ले जाना ठीक नहीं है। इस किसके लिए ले जाना है? तो अर्जुन ने कहा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए। तो हनुमान जी ने हंसकर कहा, फिर ले जाओ, कोई बात नहीं। अर्जुन ने पूछा, हंसते क्यों हो? हनुमान बोले, जिसके भगवान ही चोर हो उसकी पूजा के लिए चोरी से फूल जाए, कोई बात नहीं। अब अर्जुन को बहुत गुस्सा आई कि हमारे माधव को चोर बोल दिया। अर्जुन ने क्रोध में आकर बोले, हाँ तो मुझे आपके भगवान के बारे में भी पता है। उन्होंने बानर और भालुओं से पुल बनवा दिया। बहुत बड़े महारथी हैं, ये उसकी ताकत है। छोटे छोटे भालुओं से पुल बनवा रहे हैं। अगर इतनी ही ताकतवर हैं तो उन्होंने अपने ही ताकत से पुल क्यों नहीं बना दिया बाण का? हनुमान जी ने पूछा। हनुमान जी ने बोला, क्या तुम बाण का पुल बनवा सकते हो? अर्जुन ने कहा, बिल्कुल बनवा सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, देख लो, लेकिन ध्यान रखना, जो पुल भगवान ने बनवाया था वो बहुत शक्तिशाली था। उस पर पूरी बानर सेना लंका पार कर गई थी। तुम्हारे बनाए पुल से उनका एक बानर ही निकल जाए तो हम तुमको शक्तिशाली मान लेंगे। अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा, अगर टूट गया तो? अर्जुन बोले, नहीं टूटेगा। हनुमान जी बोले, फिर भी अगर टूट गया तो? तब अर्जुन बोले, अगर मेरा बनाया पुल टूट गया तो मैं अपने आप को भस्म कर लूंगा, वादा करता हूं। अर्जुन ने बाण की वर्षा की और एक शक्तिशाली पुल का निर्माण कर दिया। अर्जुन बोले, पुल तैयार है। हनुमान जी ने कहा, राम जी का बंदर भी तैयार है। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप दिखाया। हनुमान जी ने जैसे ही उस पर अपना पहला कदम रखा, पुल पाताल लोक चला गया। शर्म के मारे अर्जुन अपने आप को भस्म करने के लिए तैयार हो गए। तभी हनुमान जी ने समझाया, देखो, यह जीवन बहुत अनमोल है, यूं बर्बाद मत करो। यह बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा, इस किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अर्जुन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहे हैं और अपने वचन पर अड़े रहे। हनुमान जी ने अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। हनुमान जी मन ही मन कृष्ण जी को याद करते रहे और कहते हैं, हे प्रभु, सहायता करें। यह तो समझाने पर समझने के लिए तैयार ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्राह्मण का रूप रखकर प्रकट हो गए और बोले, हे भक्तराज, यह क्या कर रहे हो? यह आग क्यों जलाई है? अर्जुन ने सारा वृतांत का सुनाया। ब्राह्मण बोले, अच्छा यह बताओ, क्या जब तुम्हारी शर्त लगी तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति भी था, निर्णय करने वाला? कोई तीसरा भी होना चाहिए। क्या तुम दोबारा पुल बना सकते हो? मैं निर्णय करूंगा। तब अर्जुन बोले, हाँ बिल्कुल बना सकता हूँ। अर्जुन ने पुनः पुल का निर्माण किया। हनुमान जी ने फिर से अपना विशाल रूप बनाया। भगवान ने जो रूप बनाया और पुल के नीचे जाकर बैठ गए।
इस बार पुल नहीं टूटा, क्योंकि नीचे कच्छप का रूप धारण करके भगवान जी थे। मन ही मन मुस्कुराए भगवान और बोले, मैं तो हार गया अर्जुन, तुम जीत गए, बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी यहाँ हार गए। प्रभु बोले, अभी नहीं, सही वक्त आने पर बताऊंगा। कहा जाता है जब महाभारत का युद्ध होने लगा तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब हमें हनुमान की जरूरत है। अर्जुन बड़े ही घमंड से बोले, मैं तो नर हूं, मुझे उस वानर की क्या आवश्यकता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुम तो नर हो, परंतु खुद नारायण को भी हनुमान जी की मदद लेनी पड़ी। स्वयं वासुदेव अर्जुन के साथ हैं और हनुमान जी से मदद मांगी। हनुमान जी ने शर्त रखी कि वह बिना भक्ति के नहीं रख सकते। स्वयं प्रभु श्री राम युद्ध के दौरान भी अनंत ज्ञान की बातें बताते हैं। वासुदेव बोले, वहां तो युद्ध होगा, तुम भक्ति कैसे कर पाओगे। कहते हैं हनुमान जी स्वयं ध्वज के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसीलिए अर्जुन के रथ का नाम कपिध्वज रखा गया। शास्त्र कहता है अर्जुन का तो बहाना था, भगवान श्री कृष्ण ने गीता हनुमान को सुनाना था। महाभारत में कर्ण और अर्जुन के रथ में टकराव होता था। कर्ण जब तीर चलाते थे तो अर्जुन का रथ हिलता नहीं था, लेकिन जब अर्जुन तीर चलाते थे कर्ण का रथ 4 कदम पीछे चला जाता था। तब अर्जुन बोलते थे, पीछे देखो प्रभु, हमारा रथ नहीं हिल रहा है। भगवान कहते हैं, नीचे नहीं, ऊपर देखो। प्रभु बोले, तुम ऊपर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं हनुमान जी की शक्तियाँ हैं। जब युद्ध खत्म हो गया तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतारा और फिर स्वयं उतरे। फिर उन्होंने हनुमान जी को इशारा किया और जैसे ही हनुमान जी का रथ से उतरना हुआ, अर्जुन का रथ धू धू कर जलने लगा और जलकर भस्म हो गया। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, यह रथ कैसे भस्म हो गया। श्री कृष्ण बोले, रथ तो बहुत पहले ही भस्म हो चुका था, ये तो हनुमान जी की कृपा थी जो उन्होंने रथ को बचाए रखा। जीवन में सदैव याद रखिए, चाहे जितनी भी संपदा बना लीजिए, खूब धन कमा लीजिए, कभी भी अहंकार की भावना अपने अंदर मत आने दीजिए। अहंकार ने बड़े बड़े लोगों को डुबो दिया है। अहंकार एक ऐसी चीज है जो हमें अपने असली खोज में होती है। वो हमें अपनी शक्ति, अंदर सामर्थ्य से दूर ले जाती है। यह हमें दूसरों से ऊंचा दिखने की भावना दिलाती है, परंतु असल में हमारी अंतर आत्मा को कमजोर बनाती है। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, परंतु अहंकार के बिना। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें और इसी तरह की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए।